नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। एक टूटे हुए दिल की डोर। यतेंद्र उसका हाथ ही नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मगर इतना टूट चुका था कि वो खुद को ही नहीं संभाल पाया था। वह झिलमिलाती आंखों में कस्तूरी को जाते हुए देखा था। 8 साल का प्रेम बस एक ही लाइन में सिमट गया था। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा चाहने वाली मिलेगी यतेंद्र। यह एक उम्र पहले की बात थी। उस उम्र को गुजरे भी 6-7 साल हो चुके हैं। यतेंद्र ने उस रोज़ अपना शहर छोड़ दिया था। उस शहर में उसके लिए बचा ही क्या था। सर, आपका फ़ोन है। सेक्रेटरी की आवाज़ पे उसकी झपकी टूट गई। आंखों को रगड़ते हुए उसने फ़ोन हाथ में लिया। हेलो। किसी नए डील की बात थी। तय करके उसने फ़ोन रखा और पूछा, आज कोई मीटिंग है क्या? सर, 3 बजे टेक्सटाइल वालों से मीटिंग है। कहाँ पे? होटल HB में सर। यतेंद्र केबिन छोड़ते हुए सीधा नीचे आया और कार लेकर निकल गया। भीतर अभी भी 8 साल का प्यार और 6 साल की दूरी अटकी हुई थी। इन 6 सालों में उसने अपना बिजनेस सेटल किया, नाम पैसा सब कमाया, मगर कस्तूरी अब भी उसके भीतर कहीं बाकी थी। होटल पे पार्किंग में कार छोड़ के वो भीतर जा पहुंचा। टेबल नंबर 13 पे उसके लिए 2 लोग बैठे थे। वहां पहुंचा और बातें शुरू हुई। बातों के ही बीच में आवाज़ आई, एनी ऑर्डर सर। यतेंद्र इस आवाज़ को सुन के चौंक सा गया। ये आवाज़ उसने पूरे 6 साल बाद सुनी थी। इतने सालों के इंतजार के बाद उसे लगा था वह कस्तूरी को देखकर खुश होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने क्लाइंट से कहा, हम मीटिंग बाद में करेंगे, और उठ के कस्तूरी के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे हजारों रंग आ रहे थे, लेकिन यतेंद्र के चेहरे पे कोई भाव ही नहीं था। धीरे धीरे शाम रुपहली हो चली। अपनी शिफ्ट खत्म करके कस्तूरी बाहर आई तो पाया यतेंद्र उसका इंतजार कर रहा है। वह चुपचाप उसके कार में बैठ गई और उम्र की सिलवटें धीरे धीरे सपाट होने लगी। उसने बताया कैसे यतेंद्र से अलग होने के बाद उसने जॉब की, शादी की, फिर कैसे उसने जॉब छोड़ा और फिर तलाक भी हो गया। अब कैसे वो वेट्रेस की जॉब करने के लिए मजबूर है। यतेंद्र सब सुनता गया, पत्थर के जैसे। उसे कहीं भी जाना नहीं था, बस शहर की सड़कों पे कार दौड़ा रहा था। कस्तूरी अब चुप थी। उसे लगा यतेंद्र कुछ तो बोलेगा, पर वो चुप ही रहा। तो हार कर उसने ही पूछा, तुमने शादी की? वो फिर भी चुप रहा। कुछ देर बाद सड़क के किनारे कार रोकी और दोनों नीचे उतर आए। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यतेंद्र, यहाँ क्यों? अंधेरा घना हो गया था और कस्तूरी घबरा रही थी। पता है, 6 साल बीत गए सिर्फ इस इंतजार में कि तुम एक दिन मिलोगी और तुम्हें मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मगर तुम नहीं आई। मैं इन 6 सालों में बस सोचता रहा, आखिर क्या हुआ था ऐसा जो तुम चली गई, और उसका जवाब तुमने कुछ देर पहले मुझे दे दिया। और वो हंस पड़ा। मतलब? कस्तूरी कुछ समझी ही नहीं। तुमने क्या नाम बताया अपने हस्बैंड का? अर्पित सरकार, है ना? ये वही अर्पित था ना जिसके हाथों तुम्हें अवार्ड मिला था 7 साल पहले? वही जो अक्सर तुम्हें रास्ते में मिल जाता था और तुम अक्सर उसके साथ आती थी, है ना? वो हंस रहा था। यतेंद्र, ऐसा नहीं है, वो तो बाद में सब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। देखो, नहीं, अब और नहीं कस्तूरी, हमने सुनना छोड़ दिया है। यतेंद्र ने अपनी कार स्टार्ट की और उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? कस्तूरी ने पूछा। शुक्र करो, तुमने मुझे जहाँ छोड़ा था वहाँ से मेरा शहर, घर, सब कुछ छूट गया था। यह तो फिर भी एक सड़क है। यहाँ कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा। और हाँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं मिला जो तुमसे अधिक चाहता। यतेंद्र की आवाज़ भर्रा गई, मगर उसने कार को आगे बढ़ा दिया, पर कस्तूरी वहीं खड़ी रह गई। अगली सुबह पेपर में 2 अलग अलग पन्नों पे अलग अलग खबर थी। मशहूर बिजनेसमैन यतेंद्र वर्मा की एक्सीडेंट में मौत। होटल वेट्रेस ने की आत्महत्या, कारण स्पष्ट नहीं। एक प्यार ने 2 लोगों को ऐसा दर्द दिया जिसका अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा ना था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।